बार आप मेरे प्यारे सभी साथियों का आपसे इस YouTube चैनल में, आपके अपने ही चैनल में एक बार फिर से मैं आपका सुस्वागतम करता हूँ। आप सब हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे, ये मेरी बातों का वाणी है। आप सभी को मैं इस क्लास का 9th क्लास जो है, इस 9th क्लास का भौतिक ज्ञान का ये पाठ का अध्ययन करवा रहा हूँ, जिसका नाम गति है। हम लोग इसके पहले वाले अध्याय के में बात किए थे दूरी तथा विस्थापन के बारे में, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से समझे थे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। उसको अच्छी तरह से समझने के बाद अब हमारा इस पाठ वाली अध्याय में आपका अब करने जा रहे हैं, उसके और थोड़े डिटेल में बात करने जाएंगे कि और भी कब आपका दूरी क्या ऋणात्मक में होता है या नहीं होता है, क्या आपका विस्थापन धनात्मक में होता है कि ऋणात्मक में होता है। इस सब की चर्चा में आपका बुक से जो बातों का लेन देन है उसकी थोड़ा और चर्चा करेंगे और इस पे कुछ हमारा प्रश्न भी किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग उस पाठ का अध्ययन करने चलते हैं। तो हम लोग पहले उस बात को देख लेते हैं जिस बात को हम लोग अध्ययन किए थे। आपको जो अभी मेरे पीछे जो पेज नजर आ रही है, उस पेज में अगर गौर फरमाएंगे, गौर से देखेंगे उस पेज को, तो उस पेज में एक और बात लिखी हुई थी। जो बात लिखी हुई है अदिश राशि सदिश राशि। ठीक, इस बात को हमने उस वाले पार्ट में नहीं बताया था क्योंकि इसको आगे एक टॉपिक में पढ़ना है डिटेल से, इसीलिए उसमें नहीं बताया था। इस वाले वीडियो में भी अभी पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उस वाली पार्ट को एक अलग सेपरेट वीडियो आपको बन के आएगा, जो आप उसमें देख लेंगे कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस सब को बात को जानते हुए और समझते हुए हम लोग दूरी को देखें, विस्थापन को देखें। ठीक है, तो अब हम लोग उसकी आगे की बात कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग चलेंगे उस बोर्ड के पास और बोर्ड के पास इसका ज्ञान का अर्जित करेंगे अच्छी तरह से। आइए चलिए आगे। अब देखिए, तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, जो हम लोग बुक का जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्लास 9वीं का है और भौतिक विज्ञान का है। ठीक, तो हम लोग पढ़ने चलेंगे, लेकिन पढ़ने के से पहले आप सभी एक शांत जगह स्थान पे बैठे हुए होंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, फोकस करेंगे। जो बात आपको समझ में आती है उसको नोट्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब आइए इसको हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग ऊपर में जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को अगर देखेंगे तो उससे पहले हम लिख लेते हैं हम लोग का जो टॉपिक है, दूरी तथा विस्थापन का। ओके, इंग्लिश में इसको कहते थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस बात को हम लोग दिखाए भी थी कि सूचित क्या चीज से करते हैं। ठीक, तो इस अध्याय में हमको जानना क्या है, किस बारे में पढ़ना है। ठीक, इसी के टॉपिक क्या है, लेकिन थोड़ा बुक से रिलेटेड आपका थोड़ा ज्यादा नॉलेज है वो उस बात की। तो इसमें क्या बताना है, तो इसमें बात ये बताई गई है कि जब भी, जिसमें कि उसमें उदाहरण आपको दिए थे सड़क पे चलते हुए एक व्यक्ति का। ठीक, तो कोई भी जो व्यक्ति होता है वो जब सड़क पे चलता है तो वो एक गति में होगा। जब सड़क पे चल रहा है तो गति ही में होगा, जाहिर सी बात है। जब वो गति में होगा तो वो पक्का जाहिर सी बात है वो कुछ न कुछ लंबाई तय करेगा। ठीक, जब लंबाई तय कर रहा है तो इसका मतलब सीधा बात है वो दूरी भी तय जरूर करेगा ही, तो करेगा, ना करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जब इस सड़क पे चल रहा होगा तो उस समय ये व्यक्ति गति में होगा, ये अभी चल रहा है, सपोज मानना है।
तो ये अभी क्या चीज में होगा, गति में होगा। ठीक है, जब ये गति में होगा तो इसकी एक बात आती है, कोई भी व्यक्ति पहले गति में नहीं आता है, वो पहले रहता है विराम अवस्था में, यानी कि रेस्ट मोशन में रहता है, तो उसमें रहता है, उसके बाद आता है गति में, और ये आया होगा, ये चलते चलते यहाँ पे आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे ये आ चुका है। तो इसको अब ये जो व्यक्ति है गति को, ये गति जो कर रहा है, इसको बताने के लिए याद कीजिए कि हम लोग किस चीज का इस्तेमाल किया करते थे। अगर पहले वाले अध्याय को अगर समझे होंगे अच्छी तरह से बारीकी से, तो उसमें आपको पता चला होगा कि हम लोग बात किए थे मूल बिंदु का। जो गति में रहती है उसको बताने की आवश्यकता पड़ती है मूल बिंदु की, तो इसमें हम लोग एक मूल बिंदु लेते हैं। ठीक है, इस गति जो व्यक्ति है उसको बताने के लिए मूल बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सरल रेखा पे गतिशील होता है, यानी कि गति करता है, ठीक, ये सड़क है आपका सड़क, ये सड़क है, ठीक, ये गतिशील है अभी, तो गतिशील है, तो इस व्यक्ति का हमको जब बताना होगा कि कहाँ जा रहा है, तो इसको बताने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल क्या करेंगे, एक मूल बिंदु का। ठीक है, तो मूल बिंदु का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति जा रहा है वो किस तरफ, यानी कि किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूर जा रहा है। इसमें दो बात हमको पता चलेगा, दो बात, ध्यान से सुनिएगा फिर से, अब कोई काम नहीं, अभी आप लोग सिर्फ देखिए, दो बात की पता चलेगा। एक, अगर मूल बिंदु का इस्तेमाल कर रहे हैं इस व्यक्ति को बताने के लिए, पहली बात हमको पता चलेगा क्या, दूरी। पहली बात पता चलेगा इसमें पहली बात पता चलेगा दूरी। दूसरी बात क्या पता चलेगा, दूसरी बात पता चलेगा दिशा। दिशा, दो बात पता चलेगा इससे, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति इस सड़क पे है वो कितना दूर और कौन सी दिशा में है, तभी तो हम लोग खोज पाएंगे। ठीक, तो यही बात को यहाँ पर ये इस बात में ऐसे ही करके लिखे हुए हैं, इस तरीके में करके लिखे हुए हैं। ठीक, क्या कि इस व्यक्ति का किसी सड़क रेखा पर कोई गतिशील होती है तो उसको बताने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है मूल बिंदु की। जब मूल बिंदु होगा ही तभी उसका हम लोग बता पाएंगे दूरी और दिशा। दूरी और दिशा, तभी आपको पता चलेगा ये कहां जा रहा है, आखिर कहां जा रहा है। ठीक, दैनिक जीवन में भी बहुत सारा इसके उदाहरण है, आप लोग ले सकते हैं। तो ये बात समझते हुए अब आगे की देखेंगे बात को, जिसको हम लोग इसको एक इस तरीके को, जो हमने इस बात को ये उदाहरण दिए हैं, ये एक रियल जिंदगी से, वास्तविक दुनिया से ये उदाहरण है। अब इस चीज को हम लोग इस तरीके से तो नहीं दिखाएंगे, विज्ञान की दुनिया में तो हम लोग इस तरीके में दिखाएंगे। ठीक, तो इस तरीके में हम लोग प्रयोग किया करते हैं, लिख कर दिखाना, एक संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात जानने की बात है, कोशिश कीजिएगा। ये जो अभिव्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम लोग कभी कदाल कण मान लेते हैं, कण, और कभी कदाल इसको मान लिया करते हैं वस्तु। ऐसा क्यों, तो ये आपको धीरे धीरे बात पता चलते रहेगी। ठीक है, तो इस बात को अभी यहीं पे रहने दीजिए, ऐसा क्यों मानते हैं, कहते हैं, तो अभी सिर्फ इतना सब लेके चलिए, कभी इसको पर्सन व्यक्ति मानिए, कभी वस्तु मानिए, कभी कण मानिए, इसको लेके चलते हैं। और इस चीज को हम लोग इस संख्या रेखा पर इस तरीके से दिखाया करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा था शुरुआत की दौर में कि कभी क्या हो सके, कभी आपका विस्थापन ऋणात्मक में भी हो सकता है, धनात्मक में भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे की बात अब सुनिए। ये जो अभी हमने बात जो बताए हैं, इसको अब हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाना शुरू करेंगे। ठीक है, संख्या रेखा पे, ये हमने एक संख्या रेखा ले ली। ठीक है, जिसमें आपका बीचों बीच में एक होगा मूल बिंदु।
मूल बिंदु बीचों बीच में, ठीक है। और इस मूल बिंदु के इधर वाले चीज को हम लोग सारे वाले चीज को कहते हैं धनात्मक, यानी कि प्लस में। और इस मूल बिंदु के जितने भी इधर जो चीज होंगे वो सारे आपके किसी में होंगे, तो ये बात आपका हो गया ऋणात्मक, जिसको हम लोग इस तरीके से दिखाया करते हैं, ठीक है। बात समझ गए? अब बात समझ गए हैं तो इसमें हमारा मूल बिंदु है धनात्मक है ऋणात्मक है, ठीक है। और यहां पर दिखा देते हैं, ये यहां तक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सारा आपको जो दिया हुआ है वो सारा आपका दिया हुआ है किलोमीटर में, किलोमीटर में, ठीक। हमने जो शुरुआत में उदाहरण लिया था सड़क का लिया था, इसको आप मान के चलेंगे कि आपकी सड़क है, ठीक है। अब ये सड़क है आपका, तो वो व्यक्ति चलते चलते उधर से चलते 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 यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ पर आया है इस 4 के पास। तो इसको बताने के लिए ये अभी गति में, तो इसको बताने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा मूल बिंदु का। मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये कितना दूर है, हम 2 चीज बात बताए थे, 2 चीज का जरूरत पड़ता है, एक दूरी का एक दिशा का, ठीक है। तो ये 0 से 4 किलोमीटर दूर है, 0 से 4 किलोमीटर ये दूर है, किलोमीटर ये दूर है। किसकी ओर दूर है, तो धनात्मक की ओर दूर है, तो इसीलिए यहां पर यह आपका दिखाया प्लस में, ठीक। तो ये पर्सन को अभी सपोज कर लीजिए ये x है और ये इतना किलोमीटर दूर पर है, दूरी यहां पर आपका धनात्मक में आया। अगर ये इधर ना होता, अगर वो इधर कहीं होता, तो मान लीजिए यहां पर वो होता, तब यहां पर दिखाते कि इसको x लेके चल रहे हैं और यह आपका 2 किलोमीटर दूर पर है, तो यहां पर अगर यहां पर प्लस में छोड़े हुए हैं तो ये अभी हमको पता चल रहा है कि धनात्मक की ओर की तरफ है, ऋणात्मक की ओर की तरफ नहीं। लेकिन यहाँ पर यहाँ ये तो इधर है किधर, तो है इधर, इधर काची में जाता है, इधर माइनस में जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस न लग, यहाँ पे लगेगा माइनस। बात समझे? अगर ये बात को अगर समझ रहे होंगे तो इसको हम लोग इस तरीके में दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमने थोड़ा देर पहले बताया कि इस वस्तु को हम लोग कभी कदार कण माना करते हैं, तो कभी कदार वस्तु मान के लेके चलते हैं, ठीक। ऐसा क्यों, अब आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर इस बात को देखिएगा, लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये बात यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों हम लेते हैं। हम ऐसे बता देते हैं, ये वस्तु जो हमने माना है ये व्यक्ति को, ये बहुत बड़ा है आकार में, ठीक। तो इस आकार में बड़ा है जिसको हम लोग ठीक से दर्शा नहीं सकते हैं, चाची पे नहीं दर्शा सकते संख्या रेखा पर, इसीलिए इसको हम लोग छोटी एक कण मान के चलते हैं, छोटा एक कण मान के चला करते हैं, या फिर एक वस्तु मान के चला करते हैं। हम वस्तु थोड़ी ना है, हमको देखिए हम वस्तु है, हम इंसान है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग वस्तु लेके चलते हैं, नहीं तो कण लेके चलते हैं, आकार इसका छोटा कर देते हैं। तो ये सब बात है हमारा, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आकार को नगण्य मानकर, यानी कि एकदम छोटा मानकर इस आकार को हम लोग इसको कण मान सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए अच्छी तरह से? तो ये बात अगर समझ गए तो अब हम लोग दूसरे पेज की स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली बातों को समझने से पहले ये देखिए, अब ठीक है, यहाँ पर अभी सिर्फ बात चल रही थी दूरी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ दूरी के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। हम लोग याद अगर करें तो वो वाले अध्याय में हम लोग पढ़े थे, उस वाले पार्ट में पढ़े थे कि
समय अंतराल में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को, इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ चलने में कुछ न कुछ समय अंतराल लगा होगा। अगर समय अंतराल लगा होगा तो ये लंबाई भी तय किया है। जरा देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक समय अंतराल में लंबाई ये तय किया। ठीक है, तो ये इसको अभी जैसे कि बताए, कण इसको अगर लेके चले तो इस कण के द्वारा चली गई लंबाई को अगर हम दो चीज में अगर बता दे, सिर्फ और सिर्फ दो चीज में, ठीक, दो चीज वो क्या है, तो एक आपका दिशा और दूसरी लंबाई, दो चीज जिसको हम दूरी भी कहते हैं। ठीक, तो दो चीज अगर इसके लिए हम साथ में मिला दे इस कण को बताने में, एक हम लोग इस्तेमाल कर दिए दिशा का, अगर बता देते हैं दिशा, ये किधर ओर जा रहा है, किसकी तरफ ओर जा रहा है, और एक बता देते हैं लंबाई। दो चीज, यहाँ पे ये लंबाई कह रहा है लेकिन आप दूरी भी इसको लेके चलते हैं, दूरी भी अगर बता देते हैं तो ठीक है। तो इन दो चीज अगर बता देते हैं तो इन दोनों चीज मिलकर है ना, ये एक विस्थापन बना देता है, जिसमें देखिए दूरी में क्या है, विस्थापन नहीं होता है, यानी कि दूरी में, विस्थापन में कहने का मतलब इसमें दिशा बिना लिख दिए हैं, इसमें दिशा नहीं होता है, किसमें, दूरी में। ठीक, उसमें खाली परिमाण होता है, परिमाण, यानी कि 2 किलोमीटर आप सिर्फ बता सकते हैं। सपोज उदाहरण लीजिए, आपको कहा दिया जाए तुरंत, आप अभी घर पर बैठे हुए हैं शांति से, और शांति से बैठे हुए आपको अचानक फोन आ जाए, अब फोन आके आपको पता चला कि आपके घर के किसी सदस्य का ये 4 किलोमीटर दूर में देखो ना कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, जल्दी कुछ करो जल्दी। तो आपका उस समय माइंड नहीं काम करेगा, आप तुरंत उस समय बाइक निकालिएगा, अब बाइक निकाल के कहीं चल जाएगा 4 किलोमीटर। लेकिन आपको फिर जब बाइक निकालने के समय में पता चलेगा कि 4 किलोमीटर दूर तो बता दिए लेकिन दिशा नहीं बताया है, तो ये मेरे साथ क्या हो गया, एक मजाक हो गया, मजाक। खाली बता दिया कि 4 किलोमीटर दूर कुछ हो गया है, लो बाइक निकाल लिए, पते नहीं दिशा किधर है, कहाँ कीजिएगा, कहाँ जाइएगा, 4 गो दिशा है, इधर इधर इधर, कहाँ। तो ये बात है, ये दूरी में, जिसमें आपका सिर्फ रहता है, परिमाण रहता है, ठीक, जिसमें सिर्फ बताया जा सकता है। दूरी है ना एक अदिश राशि, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है। ठीक, और विस्थापन क्यों बोला गया है, क्योंकि विस्थापन आपका इसमें दिशा भी होता है और साथ ही साथ परिमाण भी होता है, इसीलिए ये विस्थापन कहता है। दो चीज होता है, ये भी एक लंबाई तय करता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग अब बोर्ड पे चलते हैं, समझते हैं। चलिए आइए, तो यहां पर आगे हम लोग, तो यहां पर अब देखिए, जिसमें दिशा हो और लंबाई हो, ठीक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, और उस विस्थापन में हमारा दिशा भी बताई जाती है, लंबाई कहिए या फिर यहाँ पर इसको आप परिमाण भी कह सकते हैं, परिमाण, दो चीज। ठीक, दूरी भी कह सकते हैं, कितना कितना चीज बता देंगे दूरी, लेकिन मेन आपका ये वाला चीज, मेन ये, इसको लेके चलिए आप, कि बाकी सभी दोनों को भूल जाइए। इसीलिए ये सदिश राशि है, कौन, विस्थापन। ठीक है, बात समझ गए, तो बात समझ गए, तो अब यहाँ पर एक उदाहरण देखिए। ठीक, इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पर है, इस उदाहरण में आपको पता चलेगा कि रांची से पटना जाती हुई रास्ते में कई बार मुड़ती है इस ट्रेन। ऐसा अगर ट्रेन आप लोग सफर किए हैं तो आपको भली बात ही जानते होंगे, ये जो ट्रेन है ये एक वक्र रास्ता तय करती है, वक्र, वक्र मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, सांप की तरह ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो वो जो रास्ता तय करती है, वो रास्ता कुल 414 किलोमीटर तय करती है, 414 किलोमीटर दूरी तय करती है इस कण द्वारा, ट्रेन को कण लेके मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि विस्थापन भी उतना ही तय करेगा। ठीक, कहने का मतलब इसको इरेज कर दिए। देखिए, आपका ट्रेन इस प्रकार में चलता है, ऐसे ऐसे करके
चलता है ट्रेन इस पे, इस पटरी पे, ठीक है। आपका इस पटरी पे अगर जब ट्रेन यहां से चलेगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो यहां से लेके यहां तक पूरी जो आपका दूरी है 414 किलोमीटर दूरी, ठीक, यहां से यहां तय किया गया दूरी। लेकिन जब इसका विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन आपका इतना नहीं निकलेगा। याद कीजिए, विस्थापन हमेशा छोटा आता है दूरी से, कभी कभी बराबर होता है। कोई ऐसा केस आता है जो बराबर आ जाता है दोनों केस में, विस्थापन भी दूरी भी। दूरी 414 है तो विस्थापन भी 414 नहीं आ सकता है। विस्थापन क्या मांगता है? शॉर्टकट रास्ता, यहां से इसे शॉर्टकट। देखिए ये विस्थापन है तो इससे ये कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बात को यहां पर अब ये देखिए, देखिए यहां पर इस बात को दर्शाई हुई है यहां से, ठीक। ट्रेन अगर ऐसे चला है तो ऐसे वाला का दूरी 414 किलोमीटर है लंबाई, इसकी लंबाई 414 किलोमीटर है। लेकिन जब विस्थापन लाएंगे तो विस्थापन सबसे कम वाली दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, ठीक। ये हो सकती है इससे कम हो, लेकिन कितना कम हो इसमें नहीं साइड बताया गया है, ठीक। बात समझिए। तो बात कर लेते हैं थोड़ी उस वाली बात पे, टॉपिक पे, कि विस्थापन कब आपका बराबर हो सकता है, ठीक। तो उस वाली बात पे करेंगे तो आपको समझ में आया। आपको अभी थोड़ा बोर्ड पे दिखाए थे कि आपका हमेशा ज्यादा ऐसा केस आता है जिसमें हमेशा दूरी से छोटा होता है विस्थापन, दूरी से छोटा होता है विस्थापन। तो उसमें कोई ऐसा केस आ जाता है कि दोनों दूरी भी बराबर होता है, विस्थापन भी बराबर होता है। तो वो केस कौन सा है? तो वो केस आपका जो आपको मेरे पीछे जो नजर आ रहा है वो केस है। उस केस को एक बार देखेंगे कौन सा केस है। तो वो केस आपका ये वाला है, यदि कण सरल के रेखा पर बिना दिशा परिवर्तित के चले तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर आता है। कहने का मतलब बोर्ड पे चलिए, बोर्ड पे अच्छे तरह से समझते हैं। वहां पे आइए देखिए आगे। अगर हम यहां से चलना शुरू किए, ठीक, प्रारंभिक, याद क्या है प्रारंभिक, यहां से चलना शुरू किए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई न लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, न दिशा में परिवर्तन हो रहा है, न परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक ही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पर आके हम खत्म कर दिए बी, ठीक, यहाँ पर आके खत्म कर दिए। तो इस केस में जिसमें दिशा परिवर्तित ना हो, परिमाण परिवर्तित ना हो और आपका दूरी परिवर्तित ना हो, तो इस केस में आपका ए से लेकर बी तक आपका अगर रहे 6 किलोमीटर तो आपका दूरी भी इतना कहलाएगा, विस्थापन भी इतना कहलाएगा, दोनों इतना ही कहलाएगा। ऐसा कब? जब दिशा में परिवर्तित ना हो, इस चीज में परिवर्तित ना हो, परिमाण और तय की गई दूरी, ठीक है। यानी विस्थापन को हम क्या चीज दिखाते हैं? एस से, इसमें एस 6 किलोमीटर दिखाएगा और दूरी को कैसे से सूचित करते हैं? तो डी से, डी भी क्या रहेगा? 6 किलोमीटर दूर। तो इस केस में है ना आपका दोनों विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि एस इज इक्वल टू डी, एस इज इक्वल टू डी, ठीक। अच्छा एक बात समझिए, आप घर से बाहर निकले लेकिन बाहर नहीं आए, क्या बात है? घर से बाहर निकले लेकिन बाहर नहीं आए, कहने का मतलब आप बाहर गए भी नहीं किए, ठीक। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप यहां से चलना शुरू किए लेकिन बी के पास नहीं पहुंचे,
तब बताओ विस्थापन क्या है। वाह, सही से बात है। जब हम यहाँ से चल भी नहीं किए, पहुंच भी नहीं किए, यानी कि यहाँ पर विस्थापन s बराबर मेरा कितना होगा, 0 होगा। ठीक, और उस समय आपका दूरी भी कितना होगा, 0 होगा। तो उस केस में भी हमारा विस्थापन और दूरी दोनों बराबर रहता है, यानी कि d बराबर भी आपका ऊपर लिख देते हैं, s बराबर भी 0 और d बराबर भी 0। चलना शुरू किए लेकिन अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचे, वहीं के वहीं रह गए। समझे बात को, इतना बात को समझ गए होंगे तो ये सब हमारा बात था, डिटेल में बात की है, आपका पूरी बायोडाटा लेकर पूरा बायोग्राफी बता दिए विस्थापन और दूरी के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद आपका इस पे एक और वीडियो बनेगा, ठीक, जो कि उसमें बताई जाएगी अंतर। ठीक है, अंतर क्या अंतर है आपका विस्थापन में और दूरी में, दोनों में क्या आपको अंतर नजर आ रहा है। इतना बात पढ़ने के बाद तो उसमें आप लोग को अच्छी तरह से बताई जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे हंसते खेलते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।